Hi guys, welcome to episode 11 of Baby Over. भास्कर से हाय। Hey guys! और इस एपिसोड के साथ हमने थोड़ा खर्चा और करना शुरू कर दिया। हमने एक एडिटर हायर करा है, तो अगर आपको एडिटिंग पसंद नहीं आई तो देखो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो पसंद कर लेना यार एडिटिंग, ऐसे वैसे कम एम्प्लॉयमेंट है। और सबसे फनी बात यह है कि वो बंदा भी इसको एडिट भी कर रहा होगा, तो करते करते भी वो सोच रहा होगा यार नौकरी ना जाए बस। वैसे अंगद, मैं 100 एपिसोड पे एक इम्प्रूवमेंट करूंगा, एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट करूंगा इस शो में। अगर इफ वी मेक दैट देन मैं तुझे रिप्लेस कर दूंगा। तू मुझे रिप्लेस कर देगा? तू मेरे चैनल पे है और तू मुझे ही रिप्लेस कर देगा? यार 10 साल की दोस्ती में तो अपना चैनल उधार नहीं देगा क्या? पागल है क्या तू? भाई चैनल सब कुछ है। बट आज जो हम मैच डिस्कस करने वाले हैं उसका रीजन ये है कि वो मेरे यूट्यूब पे आ गया था। यू माइट बी इंटरेस्टेड इन। तो मैंने कहा यार चलो देख लेते हैं हाईलाइट। फिर हाईलाइट देखी तो मजा आने लग गया। तो मैंने भास्कर को पिंग करा, यार यही मैच डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड ओडीआई ऑफ द सहारा कप। एंड इट इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैचेस दैट हैपेंड। बहुत बारिश हो रही थी उस टाइम पे ढाका में, और ये ओवर रिड्यूस हुए थे 41। इट वाज 41 अ साइड का मैच, और दोनों टीमों ने मिलाकर 43 ओवर्स बैटिंग करी। पहले तेरे को याद है सहारा कप कब होता था? इट वाज इंडिया पाकिस्तान इन टोरंटो, और ये शिफ्ट होके इंडिया बांग्लादेश हो गया। एंड सिमिलर इज द राइवलरी बिटवीन द कंट्रीज। पहले जो राइवलरी का इंटेंसिटी इंडिया पाकिस्तान में देखने को मिलता था, वो अब कहीं ना कहीं फेड हो रहा है। एंड आई थिंक द न्यू एशियन राइवलरी व्हिच इज कमिंग अप इज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। लास्ट 10 साल में इंडिया और बांग्लादेश ने जितने इंटरेस्टिंग और जितने क्लोज मैचेस खेले ना, आई डोंट थिंक किसी और टीम ने खेले होंगे। एशिया में आई वुड एग्री विद यू, बिकॉज उसका रीजन एक तो वो भी हो गया, पाकिस्तान से ज्यादा खेल नहीं रहे, एंड श्रीलंका का टीम इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन फॉर द लास्ट 4 years, तो वो निकल ही नहीं पा रही है ट्रांजिशन से। एंड बांग्लादेश की टीम ने हमेशा हमें चैलेंज करते ही रहा है। वो 2007 में वर्ल्ड कप मैच जो हम उनसे टूर्नामेंट से बाहर निकल गए। तो बाय द वे जब तक ये मैच हुआ है हमारा सेकंड ओडीआई वाला, तब तक इंडिया और बांग्लादेश ने मिलाकर कुछ 25 मैचेस खेले होंगे, और इंडिया उनसे सिर्फ 3 बार ही हारा था, जिसमें से एक वो 2007 वर्ल्ड कप। ये जब सीरीज स्टार्ट हुई थी ना, तो इंडिया ने अपने फ्रिंज प्लेयर्स भेजे थे बांग्लादेश में। तो रैना वाज द कैप्टन, एंड कोई भी बड़ा नाम नहीं खेल रहा था, ऑल्दो जो बाकी नाम थे वो भी काफी बड़े थे, रहाणे, पुजारा, उथप्पा, बट उस समय की ओडीआई टीम के वो पार्ट नहीं थे। रीजन इंडिया ने फ्रिंज प्लेयर्स भेजे भी थे वो बिकॉज उससे पहले हमारा कैलेंडर बहुत ही टाइट चल रहा था। अभी मार्च अप्रैल में वो हुआ था अपना T20 वर्ल्ड कप, वो भी बांग्लादेश में हुआ था, जो इंडिया फाइनल हार गई थी श्रीलंका से। फिर आईपीएल हुआ उसके बाद, एक तो T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ 3 दिन बाद आईपीएल खत्म हुआ, तो उसके शायद 2 हफ्ते बाद ये था। तो प्लेयर्स ने बोला होगा भाई थोड़ा तो आराम दे दो यार। इंडिया ने बेसिकली अपने नेक्स्ट इन लाइन भेजे थे कि चलो भाई तुम्हारे पास मौका है। और ये अब हर प्लेयर को ना वैसा हो गया कि थोड़ा तो सेल्फिश होकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर तुमने कुछ मार दिया, एकदम 150 मार दिया, 175 मार दिया, तो सडनली अगेन यू हैव पुट योरसेल्फ इनटू कंटेंशन और सिलेक्शन इनटू द टीम। बट मुशफिकुर रहीम, जो कि हमारा मिस्टर बकचोद है, उसने कमेंट मारा था इंडिया की टीम पे कि इफ दिस टीम इज लूजिंग इन बांग्लादेश देन इट इज नॉट इंडिया, इट इज एक्चुअली इंडिया व्हिच इज लूजिंग। सो उसने सटल तरीके से डिक दिया था कि तुमने इंडिया की ए टीम भेजी है और तुम हमको कमजोर मान रहे हो। फेमस नागिन डांस भी उसी की देन है। एक्चुअली मुझे वही है जो मतलब द नागिन डांस और निडास ट्रॉफी में करा था, वो बहुत ही इरिटेटिंग चीज थी। एक इट्स फाइन फॉर यू टू सेलिब्रेट। न्यूजीलैंड, मैं नाम भूल रहा हूँ, बट न्यूजीलैंड प्लेयर्स हैव दिस वन सेलिब्रेशन। क्रिकेट में नहीं करते, बट दे हैव इन फुटबॉल, रग्बी में। आइसलैंड, याद है तेरे को, फुटबॉल में करता था जब आइसलैंड गया था वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो वो करते थे। एंड दैट वाज अ सेलिब्रेशन दे इन्वॉल्व्ड देयर फैंस इन, एंड इट वाज नॉट मेड टू मॉक योर ऑपोजिशन। इनफैक्ट जब ये भी अपना इंडिया हारी थी 2016 वाला, आई थिंक वेस्ट इंडीज से हारे थे, तो अभी तो रहीम ने डाले था ना वो टीवी के साथ, एक ट्विटर पे उसने फोटो डाली थी। अरे रहीम ने काफी कुछ किया है। उसने वो धोनी का कटा हुआ सर ऐसे करके कुछ फोटोशॉप करके पिक्चर डाला था। वो मैच्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम है। एंड दूसरी प्रॉब्लम है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड है ना, वैसे ही बांग्लादेश का बोर्ड है। वो घुस जाता है प्लेयर्स के अंदर की जीत कर आओ, हार कैसे गए। वो हारते उनका वहां बुरा हाल होता है यार बांग्लादेश में, जीतते हो तो उतने ही तुम भगवान माने जाते हो। तो ये सीरीज भी थी ना, ये काफी इंटरेस्टिंगली पॉइज थी। जब पहला मैच स्टार्ट हुआ था तो वो डकवर्थ लुइस हुआ था और इंडिया ने आराम से बांग्लादेश को हरा दिया था। दे स्कोर्ड 153 रन्स इन 25 ओवर्स। अब ये जो नेक्स्ट मैच था, इसका जो विकेट था इट वाज अ ग्रीन टॉप, और बांग्लादेश में उस समय बहुत बारिश हो रही थी। ये मैच मीरपुर में खेला जा रहा है, एंड मैं वो कमेंट्री पढ़ रहा था
तो मैं देख रहा था कि स्टेडियम के अलावा पूरी जगह बारिश हो रही है, पूरी दुनिया में बारिश हो रही है, बस स्टेडियम में बारिश नहीं हो रही। तो जैसे जैसे मैच स्टार्ट हो गया एंड दोनों टीम्स ने फास्ट बॉलिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया था, तो हमने बुलाया था स्टुअर्ट बिन्नी, जो कि इस मैच से पहले मैं काफी हंस रहा था कि यार फास्ट बॉलिंग को स्टुअर्ट बिन्नी बुला के कैसे तुम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बट ही प्रूव्ड मी रॉन्ग। स्टुअर्ट बिन्नी जिसकी जगह आया था ना टीम में, वो आया था परवेज रसूल के लिए। And Parvez Rasool, if people know, was the first J&K player to represent India. और ये ग्रीन टॉप पे बांग्लादेश ने टॉस जीता और इंडिया को बोला कि चलो जाओ बैटिंग करो। इंडिया की बैटिंग ओपनर थे उस टाइम पे रहाने और उत्तप्पा। रहाने उस टाइम का केएल राहुल था, ठीक है, उसको करनी तो ओपनिंग थी, बट वहां धवन और वो टिके हुए थे, रोहित शर्मा, तो बेचारा नंबर 4 खेलता था इंडिया के लिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो रहाने पहली बॉल पे गया, उत्तपा भी जल्दी, कोई खेल ही नहीं पाया पुजारा से। तो पुजारा टेस्ट मैच ही खेल रहा था, पुजारा ने 30 की स्ट्राइक रेट पे बैठ के टेस्ट मैच खेला है। अंबती रायडू नंबर 4 था। तो और ये सब मतलब ये सब लड़के बिल्कुल नहीं थे। अंबती रायडू ने शायद तब तक 10 ओडीआई नहीं खेले थे, पुजारा ने तो टोटल 5 ओडीआई खेले, तो ये शायद उसका तीसरा या चौथा था। सिर्फ जो बंदा ढंग से खेल रहा था वो था सुरेश रैना। ऐसा लग रहा था बाकी सबसे खेला नहीं जा रहा, बाकी सब इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहे हैं और सुरेश रैना अपना इधर खेल रहा है वानखड़े में। तो सुरेश रैना 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर से खेल रहा है। फिर क्रीज पे आते हैं स्टुअर्ट बिन्नी जी। स्टुअर्ट बिन्नी जी ने का तीसरा ओडीआई है, उन्होंने अभी तक 1 रन नहीं बनाया बैट से, ठीक है। पिछले मैच में डक हुए थे, पहले मैच में बैटिंग ही नहीं आई। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहला शॉट मारा जिस पे रन आया और उस पे सुरेश रैना रन आउट हो गया। या मतलब तुम इंडियन टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस देखोगे, टॉप स्कोरर सुरेश रैना सम 27-29, द नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोरर इज उमेश यादव जिसने 17 रन बनाए, एंड ही वाज द नंबर 11 बैट्समैन हां इस मैच में। लास्ट, अरे जो अपनी लास्ट विकेट थी, आई थिंक 86 फॉर 9 हो गए थे, तो लास्ट विकेट ने 19 रन बनाए, तो 17 रन उमेश यादव ने बनाए। अकेला उमेश यादव है जिसने छक्का मारा। जो आउट भी हुआ था उमेश यादव, लग रहा था उमेश यादव कुछ बना देगा, जो आउट भी हुआ था उमेश यादव वो उसके टो से लग के, रहीम के पैर से लग के, फिर वो स्लिप पे कैच हुआ है, तो अनलकी था। मैं ये मैच देख रहा था और मुझे लग रहा था कि उमेश यादव डेफिनेटली अपने को 150 तक पहुंचा देगा। हाँ। और मोहित शर्मा दूसरे एंड पे था जो काफी अच्छा खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग वेरी डिसेंट। तो तुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है, पुजारा का टेस्ट मैचेस में स्ट्राइक रेट इज 46, हाँ, और उसका वनडे मैचेस का स्ट्राइक रेट इज 39। तो बांग्लादेश, मतलब इंडिया ने बैटिंग तो बुरी करी, बट बांग्लादेश ने बॉलिंग बहुत सही करी, ठीक है। ग्रीन पिच है, बारिश वारिश हुई है, जो भी है, फिर भी तुम्हें सही एरियाज में पिच करना है। तो एक डेब्यू करा था तस्किन अहमद ने, उसने कुछ 5 for 28 लिया था, जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स और बांग्लादेश आज तक है ऑन डेब्यू। तेरे को पता है दुनिया में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स ऑन डेब्यू क्या है? नहीं। रबाडा का है कुछ 6 for I think 20 odd अगेंस्ट बांग्लादेश एट द सेम स्टेडियम। रबाडा ने तेरे मारे हैं वर्ल्ड में। तेरे को पता है इंडिया के लिए बेस्ट बॉलिंग फिगर्स ऑन डेब्यू कौन है? और तूने अगर ये गेस कर दिया ना भास्कर, तो मैं खुद छोड़ दूंगा बेबी ओवर 100 एपिसोड पे। जयंत यादव? नहीं। अमित मिश्रा? नहीं। तू एक तरह सही है कि स्पिनर है, मैं हिंट दूंगा भाई, हिंट दूंगा, ठीक है, स्पिनर है और ये रिकॉर्ड 97 में बना था। ऋषिकेश कानेटकर? नहीं। 97 में और कौन है बे? राहुल संघवी? नहीं। और कौन आया 97 में स्पिनर? नीलेश कुलकर्णी आ सकता है? नहीं, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, इन वेस्ट इंडीज बनाया था, राइट हैंड था स्पिनर। नोएल डेविड? अरे तो अंकल अपनी सेंचुरी पूरी करके निकल जाएगी। नहीं, वो तो था, इतने सारे हिंट देने के बाद थोड़ी ना। और ये थोड़ी हुआ, तूने कहा हिंट अगर मैं गेस कर लूंगा। इतने सारे हिंट दिए, बट तूने क्या रिस्पेक्ट, फिर भी नोएल डेविड गेस कर लिया, लाइक। तो ये सब हुआ है उमेश यादव की ब्रिलियंट नॉक के बाद। इंडिया जो है वो 105 पे ऑल आउट हो गया, एंड इस टाइम पे तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश आराम से चेस कर लेगा, बड़ी खुंद तक चढ़ गई। ऐसा लगा कि क्यों जरूरत है भेजने की, हाँ मतलब इतना टाइट क्यों बनाना है तुम्हें शेड्यूल कि तुम्हें इंडिया ए टीम भेजनी पड़ रही है, आराम से खेलने जाया करो, ये क्या? मतलब मैंने मैच देखना छोड़ दिया मुझे विश्वास नहीं था। तो अब बांग्लादेश की बैटिंग स्टार्ट होती है और बांग्लादेश की टीम उस समय काफी अच्छी थी, बट उनका फॉर्म बहुत अच्छा चल नहीं रहा था। बट इस मैच में तो लग रहा था कि अभी फेल देंगे, एंड तमीम इकबाल हैड द सेम आइडियाज। उसने पहली बॉल चौका मारा एंड दूसरी बॉल भी वो चार्ज कर रहा था मोहित शर्मा को, और एज लगा और आउट हो गया। एंड वो थोड़ा सा
उम्मीद की किरण थी हमारे लिए कि यार कुछ हो सकता है। अच्छा, एक तो डेब्यूटेंट इसमें तस्किन अहमद था और हाँ. दूसरा डेब्यूटेंट था बांग्लादेश के लिए मिथुन अली, जो इस मैच में आया था। मिथुन अली काफी डिसेंट खेल रहा था एंड मोहित शर्मा ने आई थिंक एक विकेट और ली और उसके बाद मिथुन अली और मुशफिकुर रहीम की पार्टनरशिप हुई। हाँ. और स्कोर ऑलमोस्ट लाइक 45-46 पहुंच गया था। एंड उमेश यादव, जिसने बैटिंग में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, उसने बोला कि यार हर बैट्समैन को चांस मिलना चाहिए, तो उसने लेग साइड के बाहर, ऑफ साइड के बाहर बॉलें देना स्टार्ट किया और दोनों बैट्समैन ने भिड़ा भिड़ा के उसको चौके मारे एंड ही गेव अवे 5 ओवर्स में 32 रन्स। तो रैना कैप्टन था, वो भी परेशान हो ही गया हुआ। उसने बोला कि यार बिनी आजा, तू ही आजा, यादव से बेटर तो शायद तू ही है। एंड स्टुअर्ट बिनी स्टार्टेड ब्रिलियंटली। उसने पहले जो 2 ओवर थे वो मेडन डाले और 2 विकेट भी ले ली। हाँ, उसने दोनों ओवर मेडन डाले, बट जो दोनों विकेट थी, इट वाज मोर ऑफ अ पुअर शॉट सिलेक्शन फ्रॉम बांग्लादेशी बैट्समैन, बिकॉज पहला तो ये मिथुन ही गया था, लेग पे बॉल थी, मतलब वो तो ऐसा लग रहा था चौका जाएगा। सिर्फ एक फील्डर था स्क्वायर लेग पे, अक्षर पटेल खड़ा हुआ, उसके हाथ में सीधा, उसने डाइव भी नहीं मारी, जरा सी इधर उधर होती तो चौका था। एंड बिनी ने ना बहुत अच्छी बॉलिंग की, मतलब उसने देख लिया था कि यार मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ लाइन और लेंथ है। उसने और कुछ भी कोशिश नहीं किया, ही वाज जस्ट पिचिंग द बॉल इन द राइट एरिया एंड बॉल काफी मूव कर रही थी। एंड सीम बॉलिंग में यही होता है कि अगर तुम सही जगह पिच कर दो और बॉल थोड़ा मूव कर रहा है तो बैट्समैन के लिए इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट, बिकॉज बैट्समैन एक बार शॉट पे कमिट कर जाता है तो फिर उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, बट एक चीज है ना जो बांग्लादेश ने गलत की थी, वो ये थी कि इंडिया के पास सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स थे या 3 सीमर्स थे। यादव उसमें से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था। सो अगर वो 20 ओवर में 20 रन भी बनाते, इनफैक्ट 20 ओवर भी नहीं होते, 16 ओवर में 20 रन भी बनाते, तो उनके पास फिर भी 25 ओवर पड़े थे टू स्कोर अराउंड 80 रन, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं था। एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग द सेम। यार वो बांग्लादेश का वही जो हम इनिशियल डिस्कस कर रहे थे ना, वही एटीट्यूड है ना कि उनको सिर्फ जीतना नहीं है, उनको जीतना ऐसे ना, मतलब कि हिंदुस्तान को शर्म आ जानी चाहिए कि ऐसी हार होगी कि उसी टाइम फोन जाएगा कोहली और धोनी को कि भैया फ्लाइट पकड़ो, आओ तीसरा ओडीआई खेलो। एंड जो तुमने बोला था ना कि बैड शॉट्स, एक मुझे याद है जियाउर रहमान उनका बैट्समैन था, उसने चार्ज करके और बॉल को एकदम हवा में खड़ा कर दिया और वो बॉल गई थी स्क्वायर लेग पे, वो भी 30 यार्ड के अंदर, जिस अक्षर पटेल ने आराम से कैच पकड़ लिया था। सो उस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि यार ये कर क्या रहे हैं, मतलब आर दीज इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स? एंड बिनी ends up with figures of 6 wickets for 4 runs in 4.4 overs. मतलब these are the best figures till date in ODIs for India. हाँ, नेक्स्ट बेस्ट पता है तेरे को कौन सी है? Obviously अनिल कुंबले। हाँ, 6 for 12 and then 6 for 12 नेहरा जी 6 for 23. नेहरा जी is actually the only Indian bowler जिसने 2 बारी 6 विकेट लिए। जो बांग्लादेश का टोटल था ना वो 58 रन था और वो 47 रन से मैच हार चुके थे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो ये जो मैच था इसमें मोहित शर्मा ने 4 विकेट लिए थे और स्टुअर्ट बिनी ने 6 विकेट लिए थे। तो ऐसा सिर्फ 4 बार हुआ है ओडीआईज में जब 2 प्लेयर्स ने मिला के 10 विकेट लिए। तो बाकी 3 बता सकता है? यार ये तो बहुत ही मुश्किल है यार, बाकी 3 में कुछ तो हिंट दे। पहला वाला ऑस्ट्रेलिया के किसी प्लेयर ने लिया था, ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयर्स ने, और उनमें से एक हमारे लिए, हमारे दिल के काफी करीब है, हम उससे बेइंतहा नफरत करते हैं। ऐसा है क्या? हाँ। कौन है? मेगरा से हम नफरत क्यों करेंगे? नहीं, नफरत हम किन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से करते हैं? ओ, माइकल क्लार्क बोल रहा है क्या? नहीं, माइकल क्लार्क से भी क्यों नफरत करेंगे? मतलब मैं वैसे ही, मुझे नहीं पता यार हम किस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से, हम ज्यादा बैट्समैन से नफरत करते हैं। अच्छा, साइमन। नहीं, साइमन और भज्जी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं पूरा इंडिया उससे नफरत करता है, पूरा, स्पेशली गांगुली। ओ अच्छा, ग्रेग चैपल। ओके, ग्रेग चैपल। तो ग्रेग चैपल और गैरी कोजियर करके गैरी कोजियर करके दूसरा बंदा था, दोनों ने 5-5 विकेट लिए थे। और दूसरा इंस्टेंस था चमिंडा वास और मुथैया मुरलीधरन। ये तो वो वाला मैच होगा ना, आई थिंक, जो इन्होंने कनाडा को लपेट दिया था फटाफट। नहीं, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट था।
तो चमिंडावास ने 8 विकेट लिए थे और मुरलीधरन ने 2 विकेट लिए थे। और चमिंडावास आई एम श्योर बहुत गुस्सा हुआ रहेगा क्योंकि वो 8 विकेट ले चुका था और जोएसा दूसरे एंड से कुछ नहीं कर रहा था। तो कुंबले की तरह उसने भी सोचा होगा कि यार आज 10 विकेट मैं ले लूंगा। बट मुरलीधरन आया और 4 बॉल में अगले 2 विकेट निकाल दिए। नहीं, मुरलीधरन को तो लिया है, तो अगर जहाँ पे 8 प्लेयर आउट हो गए तो सिर्फ टेलेंडर बचे तो मुरलीधरन तो ले जाए। उसे 4 बॉल लगाई यार, उसने मौका ही नहीं दिया वास को कि तू ले ले भाई। नहीं मैं कर लेता हूँ सब कुछ। वो तो जो वास का है वो तो आई थिंक बेस्ट बॉलिंग फिगर आज तक है, किसी और प्लेयर ने आज तक 8 विकेट ली नहीं है। 7 लिए हैं लोगों ने बट 8 तो ली नहीं। मैं काफी खुश था लेकिन क्योंकि इससे पहले का जो रिकॉर्ड था 7 विकेट लेने का वो इंडिया के अगेंस्ट ही था, जो मुरलीधरन ने लिए थे 7 for 30 और इंडिया को 54 रन पे ऑल आउट कर दिया था। उससे पहले भी आकिब जावेद था जिसने 7 for 37 लिए थे, वो भी इंडिया के अगेंस्ट। तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था। वो पहले वो सेंटर फ्रेश के ट्रम्प कार्ड चलते थे ना, तो मुझे देख के बहुत गुस्सा आता था कि यार ये जावेद ने क्यों इंडिया के अगेंस्ट ले रखे हैं यार, और कोई नहीं ले सकता था क्या? अच्छा, 4th इंस्टेंस था क्रिस ट्रेमलेट और पॉल कॉलिंगवुड। क्रिस ट्रेमलेट ये भी उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट ही किया था। तो ट्रेमलेट ने 4 विकेट लिए थे और कॉलिंगवुड ने 6 विकेट लिए थे। बेनी कॉलिंगवुड इज अ वेरी सरप्राइजिंग नेम। बेनी की ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस है, उसने शायद कुल मिला के 14 ओडीआई खेले। बट तेरे को बेनी का जनरली थोड़ा करियर पता है कैसे गया था? नहीं, डोमेस्टिक नहीं पता। तो बेनी ने 2002-3 में कर्नाटका के लिए खेलना शुरू करा है, तेरे आसपास ही रहता है कहीं पे वो, ठीक है। एंड अगर इफ समबडी डजंट नो, ही इज सन ऑफ रॉजर बेनी हु वाज पार्ट ऑफ 1983 वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो उसने स्टार्ट करा एंड ही वाज नॉट अच्छा नहीं खेल रहा था, तो वो उस पे भी प्लेइंग 11 में बहुत कम होता था, उल्टा कभी कभी स्क्वाड में भी नहीं आता था सिलेक्ट, बहुत कम मैचेस खेले। देन एट अ वेरी यंग एज ही डिफ्लेक्टेड टू आईसीएल। ओह यस, ये आईसीएल में जब गया है, आईसीएल में जाके ही स्टार्टेड प्लेइंग वेल, वहां जाके इसको कॉन्फिडेंस आया, ही एक्चुअली वाज अ गुड ऑलराउंडर इन आईसीएल। फिर आईसीएल के ऑब्वियसली सब प्लेयर्स को माफी मिल गई, ये वापस आया। फिर इसने 11, 12, 13 ये 3 साल इसने रणजी बहुत अच्छा खेला। लाइक एक साल में तो उसने शायद 11 में उसने कुछ 700 रन बनाए थे रणजी में, टॉप 5 बैट्समैन में था और कुछ ऐसे 20 विकेट भी ले गया था। हाँ, तो एक्चुअली उन 3 साल में ना ही वाज वन ऑफ दोस गुड ऑलराउंडर्स फॉर इंडिया। तो दैट इज वेयर ही गॉट द कॉल एंड वो स्विंग करवा लेता था, तो लोगों को लगा अरे इंग्लैंड में जाएगा तो लड़का फोड़ ही देगा। बट ये कंट्रोवर्सी में फंसे रहे ज्यादा, बिकॉज उस टाइम पे साउथ जोन से जो सिलेक्टर था वो था रॉजर बिनी। तो लोगों ने ये बोल दिया कि ये नेपोटिज्म हो रहा है जी, बेटे को सिलेक्शन करा जा रहा है। तो रॉजर बिनी एक्चुअली हैड टू लीव हिज पोस्ट। वैसे आईसीएल में तो यार इसने माइटी लैंगर को इंप्रेस करने के लिए अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया हुआ है, आई एम श्योर कि देख मैं खेल लेता हूँ, देख मैं खेल लेता हूँ। तो लास्ट ईयर का आईपीएल है, इस साल के आईपीएल में स्टुअर्ट बिनी लिया ही नहीं गया किसी टीम से। तो अपनी जो माइटी लैंगर है वो जब इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट डाल रही है तो लोग कमेंट कर रहे हैं उसको, स्टुअर्ट बिनी कहाँ है, स्टुअर्ट बिनी कहाँ है। फिर कोई बंदे ने लिख दिया स्टुअर्ट बिनी अब बिजी है उसके हैंडबैग्स उठाने में। तो लैंगर ने लिखा वो अपना क्रिकेट खेल रहा है, वो खुश है। तो ऐसे क्रिकेट फैंस से तो मुझे इतना इरिटेशन होता है ना, ये जेंटलमैन गेम में ना थोड़े फैंस भी जेंटलमैन होने चाहिए यार। ये क्रिकेट फैन नहीं होते, ये बेसिकली सिर्फ ट्रोल होते हैं, जो जिनका काम है कि मजाक उड़ाना। मतलब पीपल इफ दे डू नॉट नो कि क्रिकेट खेलने में कितनी मेहनत लगती है, कितना टैलेंट लगता है, कितना हार्डवर्क लगता है, तो उनको अपन क्रिकेट फैन में क्वालिफाई नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुझे पता है स्टुअर्ट बिन्नी का करियर कहाँ खत्म हुआ? मतलब इन टर्म्स ऑफ T20 और ODIs? मतलब T20 आल्सो। कहाँ इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, आरसीबी इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में लास्ट मैच नहीं, मुझे नहीं ध्यान। तो ये लास्ट मैच इसने खेला था यूएस में। अच्छा, वेस्ट इंडीज के साथ मायामी में। हाँ, जिस मैच में केएल राहुल ने 100 मारा था। और उस मैच में जो भी वेस्ट इंडीज का बैट्समैन था, मैं नाम भूल गया, लेविस था। स्टुअर्ट बिन्नी को 5 छक्के मारे थे एक ओवर में। हाँ। उसके बाद जो कैप्टन था वो बॉल देने से डरने लग गया होगा बिन्नी को कि नहीं भाई तू रहने दे, अपन 300 रन चेज नहीं कर सकते। एक और जो फैक्ट था इस मैच के बारे में जो अपन ने डिस्कस किया, सो दिस इज द लोएस्ट टोटल, एग्रीगेट टोटल, जहां पे दोनों टीमें ऑल आउट हो गई हैं। एडिंग टू इट, दिस इज द लोएस्ट टोटल एवर डिफेंडेड, 105 का। ओह यस, ओह यस। और उससे पहले भी ये रिकॉर्ड इंडिया के पास ही था, जो तूने बात करी थी पिछले एपिसोड में 2003 वाले में,
जो अब इंडिया ने 125 मारे थे और पाकिस्तान 87 पे आउट हो गया था। करेक्ट। बट तेरे को पता है इंडिया ने कौन सा लोएस्ट स्कोर है जो इंडिया चेज नहीं कर पाया? इंडिया चेज नहीं कर पाया? हाँ। कितना है यार? नहीं मतलब एक्चुअली बाकी टीम्स में काफी कुछ है, इंडिया का फिर भी डिसेंट लगा मुझे। इंडिया का पाकिस्तान के अगेंस्ट था, अपन 150 चेज नहीं कर पाए। कहाँ पे था ये अपना शायद लाहौर में, हाँ लाहौर में था ये मैच। अच्छा। ये बहुत पुराना मैच है, मतलब 88 89 का था, तब तक सचिन ने भी शायद डेब्यू नहीं था, सचिन नहीं खेल रहा था ये मैच में, शास्त्री जी थे अपने इस मैच में, और वो शायद रन आउट हुए थे रैना की तरह। तो इस सब मैच में खैर मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था अपने बांग्लादेश के फैंस के लिए, बिकॉज बांग्लादेश के फैंस को बड़ा आदत है, पूरा अपने आप को रंग बिरंगा करके आ जाते हैं वो। और जब इंडिया 105 पे आउट हुए थे तो वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे कि दोस्त की शादी है, बारात पे नाच रहे हैं, यहाँ से बॉस का मैसेज आ गया, प्रमोशन मिल गया, एकदम खुश। और जब बांग्लादेश ने बैटिंग करनी शुरू भी करी, देवर आई थिंक 50 for 3 और समथिंग, तब तक वो नाच रहे थे, खुश थे, थोड़े घबराए हुए थे बट खुश थे। फिर जो अपनी बिन्नी का बॉलिंग स्पेल आया और विकेट गिरनी शुरू करी, एंड तक तो ऐसा मातम था ना उनका कि बीवी छोड़ गई है, पति छोड़ गया है, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है, एकदम उदास, ऐसा लग रहा था शरीर से उनकी रूह ही निकल गई। प्रॉपर एकदम रिचेस टू रैग्स वाली स्टोरी हो गई थी उन लोग के साथ सेकंड इनिंग्स पे। बिल्कुल, आई मीन उसके बाद इट इज अ लेसन फॉर एवरीबॉडी, डू नॉट सेलिब्रेट टू क्विकली, लाइक, और अ लेसन फॉर मी आल्सो कि अगर इंडिया 105 रन बनाए तो टीवी बंद मत करो, देख लो मैच। भरोसा रखो अपने प्लेयर्स पे। बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने ये लेसन आज तक नहीं सीखा है। तो तेरे को पता होगा कि इस मैच के बाद ही वो मैच हुआ था जहाँ पे महमूदुल्लाह एंड मुशफिकुर रहीम गॉट आउट T20 में, धोनी का रन आउट वाला। दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग टू क्विकली। इस मैच के बाद प्रेजेंटेशन में मुशफिकुर रहीम ने जाके बोला था कि वी आर सॉरी एंड द बैट्समैन एम्बैरेस्ड द कंट्री इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। मैं भाई तो ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा है? वी डिड नॉट प्ले वेल, उतना ही इफेक्टिव था। द बैट्समैन नीड टू वर्क हार्ड, उतना ही इफेक्टिव था। ये जाके तुम्हारे कैप्टन ने बोल दिया तो उसके बाद तो ड्रेसिंग रूम में क्या ही माहौल बना होगा भाई, एकदम मातम। मैच प्रेजेंटेशन में ना एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, तो उस टाइम पे एक अवार्ड मिलता था फॉर फास्टेस्ट 50। या इस मैच में किसी ने 30 रन नहीं बनाए, फास्टेस्ट 50 क्या देंगे, तो उन्होंने नया अवार्ड बना दिया था, मोस्ट रन स्कोर्ड। तो रैना को मिला था वो 27 रन। लेकिन जो चेक मिला था ना उसको, उस पे लिखा हुआ फास्टेस्ट 50 था, क्योंकि वो तो प्रिंट हो गया है, उनको थोड़ी पता है ऐसा कुछ होने वाला। So that brings us to the end of this episode. I know आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा ही छोटा सा डिस्कशन था, ये तो ज्यादा डेप्थ में गए नहीं, बट यही था डिस्कशन हमारा इस हफ्ते के लिए। नेक्स्ट वीक जो हमने एपिसोड सोचा है वो एकदम दुनिया हिला देगा, वो YouTube पे इतना ट्रेंड होगा कि YouTube का सर्वर क्रैश कर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपके जो व्यूज हैं बांग्लादेश प्लेयर्स के बारे में और टीम के बारे में, वो हमें कमेंट में बताओ, बट अच्छी लैंग्वेज में बताना। मुझे वो फालतू की फजूल लैंग्वेज नहीं चाहिए, हमें अच्छे क्रिकेट फैंस चाहिए, हमें ट्रोल नहीं चाहिए।